एपिसोड की शुरुआत में रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर सुपरवाइजर इंग्सी को अपने साथ कहीं पर किसी गली में लेकर जाते हुए कह रही होती है कि जरूर यही जगह होगा। वहीं पर इंग्सी काफ़ी ज़्यादा बोर होते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे इतना ज़्यादा रात को ऐसे रिमोट जगह में क्यों लेकर आ रही हो। सुपरवाइजर पूछते क्यों लेकर आ रही हूँ, ऑफकोर्स काम करने के लिए लेकर आ रही हूँ। एक साथ ये हमारा पहला मिशन होने वाला है, इसलिए मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। तो वहीं पर इंग्सी चिल्लाते हुए कहता है एक्साइटेड माय फुट, जल्दी से ये नाटक खत्म करो ताकि मैं घर जा सकूं। मुझे जाकर लाइव स्ट्रीम भी करना है। स्ट्रीमर के लिए रात में ही पैसा कमाना बेस्ट टाइम होता है, तुम्हें पता है ना। वहीं पर वो उसके गुस्से पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए छुपकर सामने लड़कों का ग्रुप को देखते हुए कहती है कि इस बार तो वो बंदा भी आया है। वहीं पर इंग्सी भी छुपकर देखते हुए पूछती है कि आखिर ये लोग कौन है और तुम किसकी बातें कर रही हो। वो बताती है कि नेबरहुड के कुछ पंक्स ट्रबल मेकर गैंग है। उसका लीडर एक गर्लफ्रेंड बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था, लेकिन अपने मैनेसिंग लुक के कारण वो हर बार रिजेक्ट हो जाता था। इसलिए उसका लीडर अब सभी लड़कियों के लिए नफरत पालने लगा है। वो हमेशा कपल के लिए पॉपुलर जगह पर जाकर उन्हें हरास करते रहता है। अब तो तुम्हें पता चली गया होगा ना कि मुझे तुम्हारी हेल्प क्यों चाहिए। उसकी सभी बातें सुनकर इंग्सी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि मेरे हेल्प से तुम्हारा क्या मतलब है, मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उस बंदे को चार्म करो। ये सुनकर इंग्सी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। वहीं पर सुपरवाइजर उसका वैसा शॉक्ड शक्ल को इग्नोर करते हुए कहती है कि जब वो फिर से प्यार का ब्यूटी को डिस्कवर कर लेगा तो जरूर वो अपने हैरेसमेंट को रेट को बंद कर देगा। और तुम्हारे लिए ये तो बच्चों का खेल होना चाहिए ना, सिर्फ तुम्हें अपना सुकुबोस एबिलिटी चार्मिंग बीम यूज करना होगा, बस हो गया। तुम्हारे ये करने से उस बंदे का गेम ही ओवर हो जाएगा और वो कहने लगेगा ओह माय गॉड कितना क्यूट बंदी है। उस बंदे का आखिरी शब्द यही होगा और वो ओवर क्यूटनेस के साथ में बेहोश हो जाएगा। उसकी सभी बातें सुनकर इंग्सी थोड़ा सा गुस्सा, नर्वस और एम्बैरस होते हुए चिल्लाने लगा होता है कि आखिर ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो। ये तो सिर्फ सुनकर ही काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग लग रहा है और वैसे भी ऐसा कोई एबिलिटी मेरे पास है ही नहीं। सिर्फ तुम अपने क्यूपिड वाले एरो का यूज़ करके उसका गेम ओवर क्यों नहीं कर देते हो, बस हो गया काम। सुपरवाइजर कहते हैं क्योंकि उसके इफेक्ट का टाइम लिमिट होता है और अगर टाइम लिमिट नहीं भी होता वो फिर भी सिर्फ सिम्टम को ही ट्रीट करता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। इंग्सी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं रिफ्यूज करता हूँ। एक लड़का को चार्म करना तो मेरे लिए अनथिंकेबल है। वहीं पर सुपरवाइजर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कम ऑन, अब तुम ऐसा मत भी करो, तुम एक सुकुबोस हो, तुम्हें पता है ना। और वैसे भी दूसरे के दिल को कैद करना तो तुम्हारी स्पेशलिटी है ना। और वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रहे हो। सिर्फ उसका ईगो को थोड़ा सा चोट पहुँचा दो और कुछ ऐसा करो जिससे वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। उसकी सभी बातें सुनकर इंग्सी काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए चिल्लाने लगती है कि अपना ये सब डिल्यूजन को बंद करो, ये सभी चीज़ें रियल लाइफ में ऐसे काम नहीं करती है। सुपरवाइजर कहते लेकिन मांगा एनिमे में तो सुकुबोस सबसे ज़्यादा एरोटिक कैरेक्टर की तरह दिखाया जाता है। तभी इंग्सी चिल्लाते हुए कहा था मैं कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं हूँ बल्कि असली में एग्जिस्ट करता हूँ। ये सो कॉल्ड चार्मिंग एबिलिटी सिर्फ तुम्हारा नेचुरल चार्म को इम्प्रूव करने वाला एबिलिटी है। ये एक ऐसा एबिलिटी है जो कि ये चुनने में हेल्प करता है कि तुम कैसे किस तरह से बात करोगे, बिहेव करोगे, जिससे तुम दूसरे के माइंड और हार्ट को कैप्चर कर सकोगे। और ये कोई माइंड कंट्रोलिंग टेक्निक नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि असली चार्मिंग क्या होता है। ये एक ऐसा एबिलिटी है जिससे तुम दूसरे पर्सन को पूरे दिल से अपने प्यार में पड़ा सकते हो। सच में उसका माइंड और हार्ट को कैप्चर कर लोगे। और ये सिडक्शन जैसा कोई चीप टेक्निक नहीं है जिसमें तुम अपना प्रिटी फेस और हॉट बॉडी का यूज करती हो। हार्मोन्स को अपील करना चार्मिंग का सबसे लोएस्ट टायर और टेस्टलेस एक्ट होता है। ये बिल्कुल भरे हुए गिलास में और पानी भरने जैसा होता है। ये तो चार्मिंग का वेरी डेफिनेशन का भी डिस्ग्रेस है। वहीं पर उसकी सभी बातें सुनकर सुपरवाइजर उससे पूछती है कि तुम तो सच में स्ट्रेट लिस्ट हो, क्या तुम सच में सुकुबोस ही हो ना। इंग्सी चिल्लाते हुए कहा था मैंने कहा ना मांगा से लिया हुआ फालतू का आइडिया को मेरे ऊपर अप्लाई करना बंद करो। वहीं पर सुपरवाइजर एक सुकुबोस का यूजर कार्ड निकाल कर पढ़ते हुए कहने लगती है कि मुझे तो इसका काफ़ी टाइम से इंतजार था। तभी इंग्सी पूछते आखिर तुम क्या उम्मीद करके रखी थी और किस तरह की किताब तुम पढ़ रही हो। वहीं पर सुपरवाइजर उससे पूछती है कि तुम मुझे अभी अभी काफ़ी अच्छा खासा लेक्चर दिए हो, तो अब चलो ये बताओ कि तुम करोगे या फिर नहीं करोगे। इंग्सी फिर से चिल्लाते हुए कहता मैंने कहा ना मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं एक लड़का हूँ और मैं एक लड़के को ही चार्म क्यों करूँ, मैं रिफ्यूज करता हूँ, मैं ये सब नहीं करूँगा। तभी सुपरवाइजर को सोचते हुए और उसके ईगो को चोट पहुंचाते हुए उससे कहती है इसका मतलब तुम्हारा ये एबिलिटी बेकार है ना।
इंग्सी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं एक स्ट्रेट गाय हूँ। एक सेकेंड, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। मैं तो अभी अभी तुम्हारे जाल में फंसने ही वाला था। तुम अभी अभी मेरे ऊपर रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर रही थी ना। तुम्हारे लिए ये काफ़ी दुख की बात है कि मैं उतना भोला भाला भी नहीं हूँ। लेकिन वहीं पर सुपरवाइजर अभी भी उसका ईगो को हट करते हुए कह रही होती है कि सीधे सीधे बोल क्यों नहीं देते हो, ये तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। यूजलेस डम, तुम तो सुकुबुस कहलाने लायक है ही नहीं। तुम तो सुकुबुस कहलाने लायक हो ही नहीं। कितना निराशाजनक बात है। अब से मैं तुम्हें सुकुबुस नहीं बल्कि गार्बेज कुसुबुस बुलाऊंगी। उसकी सभी बातें सुनकर इंग्सी का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब तो होने लगा होता है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन जब वो कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया, अब मैं करता हूँ, चलो चुप ही हो जाओ। अब देखो और सीखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली सुकुबुस क्या क्या कर सकता है। वहीं पर उन बंदों को दिखाते हैं जो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, और तभी इंग्सी उसके लीडर पर अटैक कर देता है। लेकिन लीडर उसे नोटिस करके जल्दी से उसका अटैक को ब्लॉक कर लेता है और पूछते आखिर हो कौन तुम। इंग्सी जो कि मास्क पहनकर आया होता है और लड़का बनकर आया होता है, उससे कहता है ओह वाह, तुम्हारे पास तो एक क्विक रिफ्लेक्सेस है। मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे अटैक को ब्लॉक भी कर दोगे। लगता है कि तुम सच में फाइट करके यहाँ तक रैंक अप करके पहुँचे हो। वहीं पर ये देखकर लीडर के सभी चमचे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगे होते हैं कि क्या तुम मरना वरना तो नहीं चाहते हो ना। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनका लीडर सभी लोगों को रोक देता है और इंग्सी से कहता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम यहाँ पर अकेले आ गए हो तो इसका मतलब ज़रूर तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होगे, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि तुम काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ होगे। इंग्सी कहता है अच्छा ठीक है हंस लो, जितना हंसना हंस लो। जब मैं तुम्हें हरा कर जीतूंगा तब तुम्हारे पास हंसने का चांस ही नहीं रहेगा। ये सुनकर वो बंदा हंसते हुए कहता है काफ़ी अमेजिंग है, तुम्हारे पास बॉल्स तो है, ये मैं मान लिया हूँ। चलो अब देखते हैं कि मेरा बोर होने से पहले तुम कितना देर तक टिक सकते हो। अब इसी के साथ में सीन फ्लैशबैक में जाती है और 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंग्सी उससे डील करने के बारे में सोच रहा होता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी लग रहा है। इंग्सी उससे डील करने के बारे में सोच रहा होता है तो वहीं पर सुपरवाइजर उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रही होती है, जिससे इंग्सी का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है और वह चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि अपने मुँह बंद करो, मैं सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग खाना बंद करो, मैं यहाँ पर प्लान बना रहा हूँ, तुम देख नहीं रही हो क्या। ये बोलकर वो फिर से लीडर को देखते हुए कहता है कि वो बंदा ऐसा है जिससे डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सुपरवाइजर उसकी कोई भी बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ यही कहती है जल्दी से मुझे ये बताओ कि तुम उसे कब सेड्यूस करोगे। इंग्सी चिल्लाते हुए कहा था मैंने पहले ही कहा ना कि मैं वो सब नहीं करने वाला हूँ। मैं कितनी बार तुमसे कहूँ कि उस तरह के बंदे में ये सब चीज़ें काम नहीं करता है। सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है अब जल्दी से ये बताओ कि तुम कब उसे सेड्यूस। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए उसे गाली देकर उसका मुंह बंद करवा देता है और हार मानकर उससे कहता है कि देखो यहाँ तक कि आम मेथड भी उस बंदे पर काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, मुझे ये काम करने के लिए सिर्फ एक राइट टूल की ज़रूरत है। सुपरवाइजर काफ़ी सारा एडल्ट टॉयज निकालते हुए कहती है कि तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ है, तुम्हें क्या चाहिए, आई एम श्योर कि मेरे पास एक ज़रूर होगा। वो सब देखकर इंग्सी फिर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम ये सब अपने साथ लेकर क्यों घूमते रहती हो। एनीवे क्या तुम्हारे पास में चेस्ट कंप्रेशन बैंडेज और फेस मास्क है। वो पूछती है मेरे पास है, लेकिन तुम वो सब क्या करने वाले हो, क्या करोगे तुम। इंग्सी कहता है कि मैं तुम्हें बाद में वो सब एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले तुम मुझे वो सब दो और तुम्हारा टोपी भी मुझे चाहिए। इसलिए सुपरवाइजर उसका संतरे को कंप्रेस करने में हेल्प करने लगती है और कहती है कि तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा टाइट से बांधने पर तुम्हें दर्द नहीं होगा क्या। वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो कि मैं ये कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ, ये सब बस मुझ पर छोड़ दो। आखिरकार मैं एक सुकुबुस जो हूँ, ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जिससे कि मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। मैं तो यहाँ तक कि गे को भी स्ट्रेट बना दूंगा। अब इसी के साथ में सीन प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर उन दोनों में फाइट स्टार्ट होने वाला होता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। और उसका पंच को देखकर इंग्सी सोचते है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, उसका मूव्स काफ़ी ज़्यादा रफ है, मुझे उसका पीछे कोई स्किल दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो सच में मुझे नीचा दिखा रहा है। काफ़ी सालों से जब से मैं लड़की बनना शुरू किया हूँ, मैं अपने आप का बचाव करने के लिए काफ़ी सारा सेल्फ डिफेंस सीख चुका हूँ। मेरे पास में काफ़ी सारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। लड़की होने का वीकनेस को ओवरकम करने के लिए मैं अपना बेस्ट करता हूँ, इसलिए इस तरह का पंक्स को तो मैं आसानी से हैंडल कर ही लूँगी। ये सोचकर वो उसे उठाकर पटक देता है, लेकिन लीडर अपने पैर से खुद के पीठ में चोट लगने से बचा लेता है और इंग्सी से कहता है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये बोलकर वो अपना हाथ उससे छुड़ा लेता है। वहीं पर इंग्सी अभी भी उससे फाइट करते हुए सोच रही होती है कि इसका जीतने का कोई भी
फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कुछ चेंज नहीं करेगा। लेकिन मेरे लिए अगर मैंने इसके लीडर को हरा दिया तो इसका मिनियन तो आराम से सरेंडर कर देंगे। एक गैंग को हराने का सबसे आसान तरीका है उसके लीडर को ही हरा दो। वहीं पर लीडर उस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हुए कहता है, क्या हो गया, तुम पूरे डिफेंस मोड में क्यों आ गए हो, तुम्हारा सारा हिम्मत कहाँ चला गया। ये बोलकर वो उसे पीटते पीटते पीछे दीवार से जाकर सटा देता है, जिससे इंग्सी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी लीडर अपने पैर से उसे एक किक मार देता है, लेकिन इंग्सी अपने आप को सिर्फ 2 उंगली की दूरी से खुद को बचा पाता है और सोचता है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, चीज़ें थोड़ी सी ट्रबलसम होते जा रही है, चीज़ें थोड़ी से हाथ से बाहर निकलते जा रही है। ये सोचकर वो उसका बॉल पर ही घुटने से अटैक करने जाती है, मगर लीडर उसका घुटने को ही पकड़ लेता है और कहता है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, मुझे वहाँ पर हिट करके तुम सच में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिखा दिए हो। ये बोलकर वो उसे दीवार से सटाकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और कहते हैं कि बताओ कि अब तुम क्या करने वाले हो। ये बोलकर वो उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि आखिर मैं इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हूँ? इसलिए नहीं कि तुम यहाँ पर आकर मुझसे फाइट स्टार्ट कर दिए हो, और इसलिए भी नहीं कि तुम फास्ट और अंडर हैंडेड टेक्निक का यूज कर रहे हो। मैं गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि तुम ये सब मास्क पहनकर कर रहे हो। क्या तुम्हें इस बात का डर है कि मैं तुम्हारा चेहरा को याद रखूंगा? मुझे डरपोक लोगों से काफ़ी ज़्यादा नफरत है। चलो अब देखता हूँ कि आखिर मास्क के पीछे कैसा चेहरा छुपा हुआ है। ये बोलकर वो उसका मास्क निकाल देता है और वो एक लड़की को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। वहीं पर इंसी उससे कहती है, तो क्या हो गया अगर मैं एक लड़की हूँ तो? अगर पीटना है तो जल्दी से पीटकर खेल खत्म करो। वहीं पर लीडर उस पर अटैक करते हुए कहता है, तो क्या हो गया अगर तुम एक लड़की हो तो भी? ये मत सोचो कि मैं तुम पर कोई हथियार दिखाने वाला हूँ। ये बोलकर वो उसे जैसे ही पंच करने ही वाला होता है कि तभी इंसी अपना काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन बनाने लगती है, जो देखकर अपने आप ही उसका हाथ रुक जाता है और वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं उसे पीट नहीं पा रहा हूँ। वहीं पर उसके सभी चमचे उससे कह रहे होते हैं कि बॉस जल्दी से उसे एक सबक सिखा दो। दूसरी तरफ में उसे कुछ भी ना करता देखकर इंसी थोड़ी सी स्मग होते हुए कहती है, क्यों हो गया? अब ये मत कहना कि अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं एक लड़की हूँ तो तुम मुझे मार नहीं सक रहे हो। कितना बड़ा लेम बात है। ये सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाकर उसका मुंह बंद करने के लिए कहता है और उससे कहता है कि तुमसे डील करने के लिए तो मुझे मेरे उंगली को भी मूव नहीं करना पड़ेगा। ये बोलकर वो सोचता है कि हाँ, कोई भी लड़की 10 सेकंड से ज़्यादा देर तक स्ट्रेट मुझे देख ही नहीं सकती है। उनमें से सभी लोग या तो डर के मारे भाग जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। ये बोलकर वो उसका पिटीफुल एक्सप्रेशन को देखकर सोच रहा होता है कि अब जल्दी से तुम डर के मारे कांपने लगोगी। चलो मुझे देखो, बोलो क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम अब मुझसे नजरें छुपाने की कोशिश कर रही हो ना? जरूर अब तुम्हें डर लगने लगा होगा, लेकिन मैं तुम्हें भागने नहीं देने वाला हूँ। वहीं पर इंसी उसकी उम्मीदों का परे में काफ़ी ज़्यादा पिटीफुल एक्सप्रेशन बनाकर उससे कहती है कि तुम मेरा चेहरा को घूरना बंद कर सकते हो क्या? मुझे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। उसका वैसा रिएक्शन को देखकर लीडर का दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसे एकदम डम फाउंडेड देखकर इंसी कहती है कि जाल में फंस गए। ये बोलकर वो जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लेती है, लेकिन उसका कुछ करने देने से पहले ही लीडर उसे जल्दी से रोक देता है। मगर इन सब के बीच में वो गलती से उसका बैंडेज ही खोल देता है, जिससे जब वो खुलता है तो उसका बाउंसिंग इफेक्ट से लीडर को चोट लग जाती है और वो फील करके सिर्फ यही सोचता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था। वहीं पर वो देखकर इनसे जल्दी से उन्हें कवर करते हुए कहने लगती है कि तुमने तो मेरा बैंडेज ही तोड़ दिया। दूसरी तरफ में अपने बॉस को वैसे नीचे गिरा देखकर उसके सभी चमचे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए होते हैं और गुस्से में इंसी का टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए कहने लगे होते हैं और एक साथ उसे पीटने के लिए आने भी लगे होते हैं। मगर आधे रास्ते में ही उसका वैसा प्यारा रिएक्शन को देखकर वो सभी के सभी लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन तभी उनका लीडर खड़ा होते हुए उन सभी लोगों को रोक देता है और इंसी से पूछता है कि तुम मुझे देखकर डर क्यों नहीं रही हो? इंसी पूछती है कि तुमसे डरना क्यों चाहिए? वो कहता है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्कैरी हूँ और कोई भी दूसरी लड़की कब के डर के मारे बेहोश हो गई होती। इंसी इसके जवाब में कहती है, लेकिन फियरसम फेस तो मैनली और हैंडसम लगता है ना? मुझे सच में ऐसा ही लड़का पसंद है। मुझे उस तरह का लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लोग सिर्फ पिकॉक की तरह अच्छी तरह से ड्रेसअप भी करते रहते हैं। इतना बोलकर वो नाटक करते हुए कहने लगती है कि आखिर मैं तुम्हें अपने प्रेफरेंसेस के बारे में क्यों बता रही हूँ? कुछ गलत मत समझ लेना, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रही थी। उसका वैसा रिएक्शन को देखकर लीडर के दिल की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो कुछ भी अब नॉर्मलिटी को शो ना करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। चलो ये बताओ कि तुम लड़का बनकर क्यों अटैक कर रही थी?
वो कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अनोइंग टॉपिक है। कुछ लड़के क्लियरली मुझसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, लेकिन जब मैं उन्हें पीट कर हरा देती हूँ तब वो लोग ये कहने लगे होते हैं कि मेरा लड़की होने के कारण वो लोग अपना पूरा पावर का यूज नहीं कर रहे थे। मतलब आखिर ये सब क्या बुलशिट है? अगर हार गए हो तो चुपचाप हार क्यों नहीं मान लेते हो? इसलिए मैं लड़का जैसा ड्रेसअप करके लूजर को ये एक्सक्यूज बनाने देती ही नहीं हूँ। उनके जैसा विम्प बंदे से फाइट करने के बजाय मैं तो उनसे फाइट करना ज़्यादा पसंद करूँगी जो कि थोड़े से मेरे तरह पावरफुल होते हैं। इसलिए मैं लड़का जैसा ड्रेसअप करके कूल गाय को चैलेंज करते रहती हूँ। ये बोलकर वो उसका हंसी को सुनकर थोड़ा सा गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहती है, क्या तुम मुझ पर हंस रहे थे? वो कहता, नहीं मैं तो नहीं हंस रहा था। ये सुनकर इंग्सी कहती है, वेल जो भी हो, मैंने तुम्हें पहले ही हरा दिया है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। क्या अगर तुम हार नहीं मान रहे हो तो मैं फिर से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो कहता, नहीं तुम जीती, अब मेरा फाइट करने का मूड नहीं है। ये सुनकर इंग्सी कहती है, वेल ये सुनकर मैं थोड़ी सी सरप्राइज हो गई हूँ। ये बोलकर वो लड़कियों के जैसे एक्ट करते हुए कहती है, वेल तुम एक अच्छे बंदे नज़र पड़ रहे हो, और वैसे भी जब तुम्हें पता चला था कि मैं एक लड़की हूँ तब तुम फिर भी फाइट करने के लिए जारी रखने वाले थे और मुझे लड़की का जैसा बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किए थे। ये पहली बार है कि मैं ऐसे किसी बंदे से मिली हूँ। थैंक यू, तुम बस मुझे थोड़ा सा हैप्पी फील करवा दिए थे। उसका वैसा रिएक्शन को देखकर लीडर के दिल की धड़कनें काफ़ी जोरों से धड़कने लगती है। वहीं पर इंग्सी शर्माने का नाटक करते हुए वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर लीडर जल्दी से उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? वो कहती है कि अभी नहीं, अगली बार अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं बताने के बारे में सोचूंगी। ये बोलकर वो जाते हुए अपने मन में 3, 2, 1 काउंट करने लगती है। वहीं पर दूसरी तरफ में लीडर को दिखाते हैं जो कि पूरी तरह से चार्म्ड हो गया होता है और सोचने लगा होता है कि क्या कमाल की लड़की है, वो तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, मुझे तो उससे प्यार हो गया है। वहीं पर इंग्सी जाते हुए एक ईविल स्माइल के साथ सोच रहा होता है कि फंस गया बेचारा। ये सोचकर वो जाकर सुपरवाइजर के सर पर नाचते हुए काफ़ी ज़्यादा स्मग होकर कहने लगा होता है कि क्या तुम देखी क्या हुआ था, वो मेरा असली पावर है, अब तुम क्या सोचती हो? सुपरवाइजर कहती है कि हाँ वो सच में काफ़ी ज़्यादा सुपर कूल था। अगर मैं सच बोलूँ तो जब मैं उसे तुम्हें पकड़ते हुए देखी थी तब तो मुझे लगा था कि तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। इंग्सी अपना नाक को ऊंचा करते हुए कहता है कि वो सब तो सिर्फ नाटक का हिस्सा था। क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस ट्रिक को फेक सरेंडर कहते हैं? मेरा सभी मूव अच्छी तरह से कैलकुलेटेड था, मैं अपना प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा था। मैं एक प्रे के जैसे उसे बाहर निकाल कर असली जाल में फंसाने के लिए एक्ट कर रहा था। उसकी सभी बातें सुनकर सुपरवाइजर कहती है, काफ़ी कूल था, वैसे तुम्हें उसका प्रेफरेंसेस के बारे में कैसे पता चला था? वो कहता है, ये तो पीस ऑफ केक है, क्या तुम भूल गई हो कि आखिर मैं एक सुकुबूस हूँ? मैं सिर्फ एक ही नज़र में बता सकता हूँ कि सामने वाला बंदा कैसा है। आफ्टर ऑल एक बंदे को एक बंदे से अच्छा और कौन जान सकता है? उसकी सभी बातें सुनकर वो कहती है कि वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था, लेकिन तुम एक लड़का हो, तुम्हें पता है ना, इसलिए तुम एक लड़का का दिल का चाबी पकड़कर इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो? ये सुनकर इंग्सी का प्राउड स्माइल धीरे धीरे गायब हो जाता है और वो नीचे गिरकर कहने लगा होता है कि अरे हाँ, आखिर मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहा हूँ और मैं उसका दिल का चाबी को ढूंढने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत भी क्यों कर रहा था। सिर्फ वो सीन याद करके मुझे काफ़ी ज़्यादा उल्टी आने लगी है। तभी सुपरवाइजर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि तुम काफ़ी अच्छा काम किए हो, इसलिए चेयर हो जाओ। दोनों, तुम्हारे स्किल और अपीयरेंस टॉप नॉच था। इस बात से डिनाई करना असंभव है कि जब तुम लड़की का रोल प्ले करते हो तो तुम एकदम इम्पेकेबल हो जाते हो। इसलिए क्यों ना तुम हमेशा के लिए लड़की ही बन के क्यों नहीं रह जाते हो? लड़की बनकर तो तुम लड़का से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। आई एम श्योर कि ये बात सिर्फ मैं ही नहीं सोचती हूँ। ये सुनकर वो चिल्लाकर उसका मुंह बंद करवा देता है, लेकिन वहीं पर वो चुप ना होकर उससे कह रही होती है कि लाइव स्ट्रीम में तुम कैसे कहती हो? उसकी सभी बातें सुनकर इंग्सी गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वो उसका हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि मैं सच में सीरियस थी, क्योंकि मैं तुम्हारा ये प्रिटी फेस को देख पाऊंगी। मेरा मतलब है कि किसी क्यूट लड़कियां पसंद नहीं है। ये बोलकर वो उसके कान में धीरे से कहती है, और बाय द वे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ कि मैं एक लेस्बियन हूँ। ये सुनकर इंग्सी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर जल्दी से उससे दूर भागने लगता है, मगर तभी वो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन उसका वो कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो उसी तरह से सदमे में रहता है। वहीं पर सुपरवाइजर उसका पहला मिशन को कंप्लीट करने की खुशी में उसे ट्रीट करने के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर जाकर सुपरवाइजर खुद के लिए अपने लिए एक कोला खरीद कर लेती है और इंग्सी को एक जूस पीने के लिए दे देती है और खुद पीते हुए कहती है कि काम के बाद में तो कोला पीने का अपना ही मज़ा है।
वो सब देखकर इंग्सी थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगा होता है क्योंकि उसे कुछ अजीब लगने लगा होता है। वहीं पर सुपरवाइजर 2 बोल नूडल ऑर्डर करती है और एक में जरा सा भी मिर्ची नहीं डालने के लिए कहती है और इंग्सी को बिना मिर्ची वाला खाने के लिए दे देती है। मगर उसे खाता ना देखकर वो पूछती है, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? भी इंग्सी उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे स्पाइसी फूड पसंद नहीं है और तुम मुझे जूस क्यों दी हो जबकि तुम अपने लिए कोला खरीदी हो। ये सुनकर सुपरवाइजर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसका खाना गले में ही अटक जाता है। वहीं पर इंग्सी अपने सवाल को पूरा करते हुए पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे स्पाइसी चीज़ें और कार्बोनेटेड ड्रिंक पसंद नहीं है। वो सब सुनकर सुपरवाइजर काफ़ी ज़्यादा नर्वस और पैनिक करते हुए बात को टालने की कोशिश करते हुए कहने लगती है कि लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दिया। इंग्सी कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम खुद ही बोली थी कि काम के बाद में कोला पीने का अपना ही मजा है, दुकानदार तुम्हें पहले से ही जानता है और तुम एक पोर्शन बिना मिर्ची वाले स्पेशली मेरे लिए ऑर्डर की हो ना। सुपरवाइजर कहती है कि शायद तुम पहले कभी मुझे बता दिए होगे और खुद ही भूल गए हो। लेकिन वहीं पर इंग्सी थोड़ा सा सख्त होते हुए कहता है, झूठ बोलना बंद करो, मैं बचपन से स्पाइसी फूड और कार्बोनेटेड वाटर को सह नहीं सकता हूँ और तब से मुझे डर था कि अगर लोगों को पता चल जाएगा तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए गैदरिंग के दौरान में भी मैं सिर्फ पीने का नाटक करता था और मैंने कभी भी किसी को भी इसके बारे में बताया ही नहीं है, सिर्फ एक पर्सन को जिसने मुझे कर्ज किया है। अब जब मैं सोचता हूँ तो हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी अजीब फीलिंग आते रहता है। तुम मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानती हो, हालांकि मैंने कभी भी तुम्हें कुछ बताया ही नहीं है, फिर भी तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो और मैंने तुम्हें ये भी नहीं बताया था कि मैं कर्स्ड हूँ। चलो अब ये बता दो कि आखिर तुम कौन हो, कहीं तुम ही तो वो पर्सन नहीं हो ना जिसने कि मुझे कर्ज किया है। वहीं पर उसकी सभी बातें सुनकर सुपरवाइजर काफ़ी ज़्यादा नर्वस होकर पसीना पसीना होने लगती है और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।